लाजर, जब मृत्यु भी झुक गई। लाजर की कहानी और उसके 4 अद्भुत आत्मिक सत्य। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। बाइबल में लाजर की कहानी एक अद्भुत चमत्कार के रूप में दर्ज है। लाजर मरियम और मार्था का भाई था। ये तीनों भाई बहन बैतनिया नामक गांव में रहते थे। यह गांव यरूशलेम से लगभग 3 किलोमीटर पूर्व जैतून के पहाड़ की ढलान पर स्थित था। आज के समय में इस स्थान को एल एजरिया के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है लाजर का स्थान। बेतनिया सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं था, यह वह जगह थी जहां प्रेम, मित्रता और विश्वास का घर था। यीशु अक्सर यरूशलेम की यात्रा के दौरान बेतनिया में रुकते थे। लाजर और उसकी बहनें यीशु के निकट मित्र और विश्वास पात्र थीं। इस कहानी का महत्व सिर्फ चमत्कार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आज भी हमारे जीवन के विश्वास, उम्मीद और आध्यात्मिक जागरण के लिए एक संदेश है। लाजर की बीमारी और उसकी मृत्यु। एक दिन लाजर गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। मरियम और मार्था ने तुरंत यीशु को संदेश भेजा, प्रभु, जिसे आप प्रेम करते हैं वह बीमार है। यीशु तुरंत नहीं आए। उन्होंने कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए है। लाजर की हालत लगातार बिगड़ती गई। 4 दिन बीत गए और लाजर मर गया। इस बीच बैतनिया और आसपास के लोग शोक में डूब गए। मरियम और मार्था दोनों ने अपने दुख और आस्था को साझा किया। वे लोग जानते थे कि अगर यीशु समय पर आए होते तो लाजर जीवित रह सकता था, परंतु यीशु ने विलंब किया ताकि परमेश्वर की महिमा अधिक प्रकट हो सके। यीशु का आगमन और संदेश। जब यीशु बैतनिया पहुंचे तब मार्था ने कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई न मरता। यीशु ने उत्तर दिया, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। इस वचन में एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ निहित है। यह हमें सिखाता है कि जहाँ विश्वास है वहाँ जीवन हमेशा संभव है। यीशु ने यह भी स्पष्ट किया कि मृत्यु अंतिम नहीं है, बल्कि परमेश्वर के कार्य की एक शुरुआत है। कब्र के पास चमत्कार। यीशु कब्र के पास पहुंचे और उन्होंने पत्थर हटाने को कहा। मार्था ने कहा, प्रभु, अब तो दुर्गंध आने लगी है। पर यीशु ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। फिर उन्होंने ऊंचे स्वर में पुकारा, लाजर, बाहर आ। और जो मृत था वह जीवित होकर बाहर आया। इस नज़ारे ने सभी उपस्थित लोगों को आश्चर्य और श्रद्धा में डाल दिया। यह चमत्कार यह साबित करता है कि यीशु के वचन में जीवन की अनंत शक्ति है। इस घटना के 4 अद्भुत आत्मिक सत्य। पहला, परमेश्वर की देरी हार नहीं है। जब सब कुछ खत्म दिखता है तब परमेश्वर का कार्य शुरू होता है। यीशु का विलंब हमें यह सिखाता है कि वह हमेशा अपने समय पर काम करते हैं। दूसरा, विश्वास चमत्कारों की कुंजी है। मरियम और मार्था ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यीशु की ओर देखा। विश्वास ही वह साधन है जिससे मृत्यु भी जीवन में बदल सकती है। तीसरा, यीशु का वचन जीवन देता है। जब उन्होंने कहा, लाजर, बाहर आ, तब मृतक उठ खड़ा हुआ। आज भी वही वचन हमारे बुझे सपनों और टूटी उम्मीद को जीवित कर सकता है। चौथा, जहाँ यीशु हैं वहाँ कभी अंत नहीं होता। लोगों ने कहा कि अब बहुत देर हो गई, पर यीशु ने दिखाया कि जहाँ वह हैं वहाँ हर अंधेरा आशा में बदल जाता है। आध्यात्मिक अर्थ और जीवन में प्रभाव। लाजर की कहानी सिर्फ बैतनिया के समय तक सीमित नहीं, ये आज भी हर उस व्यक्ति के लिए संदेश है जो टूट चुका है, आशा खो चुका है या विश्वास खो चुका है। जब जीवन की कब्रें बंद लगे, जब सपने मर जाएं, जब विश्वास टूट जाए, तब यीशु वही कहते हैं, लाजर, बाहर आ, और सब कुछ फिर से जीवित हो उठता है। यह घटना हमें सिखाती है कि यीशु के वचन में अनंत शक्ति है। वह केवल जीवन देने वाले नहीं, बल्कि जीवन स्वयं है। हर व्यक्ति जो उन पर भरोसा करता है उसे नई ऊर्जा, नई आशा और नया जीवन मिलता है। अंतिम संदेश। जीवन में कभी भी निराश मत हो। मृत्यु और अंधकार केवल अस्थायी है। विश्वास रखो, क्योंकि जहाँ यीशु हैं वहाँ हमेशा उम्मीद, जीवन और चमत्कार मौजूद है। यूहन्ना 11 उसके 25 में उन्होंने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा।
हे प्रभु, मेरी आपसे विनती है कि मेरे जीवन के हर मरे हुए हिस्से में फिर से जीवन भर दे। यदि आप या आपके जानने वाले कभी हार महसूस कर चुके हैं तो इस संदेश को साझा करें ताकि किसी की उम्मीद जाग उठे। अगर मेरी कोशिश आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।